हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन CACPD चैप्टर 6 कर रहे हैं हम लोग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट पार्ट 6 करना है। आज करना है अपने को ड्रॉवर ड्रॉवी की जर्नल। सिंपल सम है ये। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, पूरा टॉपिक है, वहाँ जाए चेक कर सकते हैं आप। और सारे वीडियो को ऑर्डर में चेक करना तो आपको चैप्टर ईजिली समझ में आएगा। तो आज हमने एक सिंपल सा सम लिया हुआ है, एक फॉर्मेट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। और ये जर्नल एंट्री का बेसिक है बच्चों, इसको हमेशा याद रखें। सेल्स, बिल, ड्रॉ होता है, फिर ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र में 3 एंट्रियाँ हैं। फिर ट्रांसफ़र के बाद डिसऑनर होता है, यानी रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल बोलो या डिसऑनर बोलो या कैंसलेशन बोलो। इसके अंदर 4 एंट्री है, इंटरेस्ट चार्ज, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल। फिर लास्ट में ऑप्शन है हमारा, इसमें पहला ऑप्शन न्यू बिल रिटायर हो सकता है, न्यू बिल ऑनर हो सकता है, या तो ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हुआ तो 2 एंट्री पास करनी है। तो अप्रॉक्सीमेटली टोटल 8 एंट्रियां आती हैं, उसको समझे। क्वेश्चन बॉटम में हमेशा चेक करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गीता एंड प्रिपेयर संगीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। तो पहले हमें गीता के बुक में जर्नल एंट्री बनानी है, फिर संगीता अकाउंट अगेन गीता के बुक में। तो हेडेक नहीं, सिंपल पार्ट रहेगा ये आपका। पहले हम डिसाइड करेंगे हु इज गीता। संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 मंथ। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई गीता ड्रॉवर है, संगीता ड्रॉवी है, और यहाँ पे सेल्स हो चुका है। डायरेक्टली यहाँ बिल की एंट्री बात कर रही है, तो आप सेल्स की एंट्री नहीं पास कर रहे हैं, डायरेक्टली बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री पास करेंगे। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट। देन गीता डिस्काउंट द बिल। देखो ट्रांसफर में अब यहाँ क्या आ रहा है? डिस्काउंट आ रहा है। तो 3 में से कोई भी एक ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ डिस्काउंट आया। डिस्काउंट में आपको कैलकुलेशन दिया हुआ है कि भाई 18,000 का बिल था, 17,400 बैंक से मिल रहा है, दैट मीन 600 आपका डिस्काउंट हो गया। फिर बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता और रिन्यूअल वर्ड आया। देखो ट्रांसफर के बाद रिन्यूअल, कैंसलेशन, डिसोल्यूशन। रिन्यूअल वर्ड आ गया, इसका मतलब है हमें 4 एंट्री पास करनी है। पहले रिन्यूअल की एंट्री पास करेंगे, फिर इंटरेस्ट, फिर पार्ट पेमेंट, फिर न्यू बिल। तो रिन्यूअल में गीता एग्रीड करेगी भाई कंडीशन, संगीता शुड पे 6,000 इमीडिएटली, पार्ट पेमेंट की बात कर रहे हैं। एंड फॉर द बैलेंस 18 में से 6 गया, 12,000 बैलेंस न्यू बिल। और ये जो न्यू बिल बनेगा 4 महीने का, उसका क्रेडिट पीरियड रहेगा। पहला बिल था 3 महीने का, अभी 4 महीना। और ये न्यू बिल, इसके अंदर ब्याज है 550 का, यानी 12,550 का आपका नया बिल बना। तो बच्चों हमें ये चारों एंट्री मिल गए। देखो रिन्यूअल में हम 18,000 की एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट में 550 की एंट्री पास करेंगे, पार्ट पेमेंट में 6,000 और न्यू बिल में 12,550। Then the arrangement were carried through, but on due date of bill, new bill संगीता became insolvent। अभी क्या हो रही है? संगीता insolvent। देखो ये नया बिल बनने के बाद कोई भी एक ऑप्शन आएगा, रिटायर, ऑनर या इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पे वर्ड आ गया इंसॉल्वेंट। 35 पैसे यानी परसेंटेज। तो रिकवरी हो रही है 35% की, याद रखना। डिसऑनर में नॉर्मल एंट्री पास करेंगे, फिर रिकवरी की एंट्री 35 पैसे की। 35 पैसे यानी परसेंटेज। तो अब ये सब आपको पूरा जेनेटिव फॉर्म में यहाँ बताया मैंने रफ में। अब एक्चुअल जब जेनेटिव बनाएंगे तो किस तरह पास करेंगे यहाँ देखें। तो पहले एंट्री अपन पास करेंगे संगीता टू सेल्स। ये एंट्री तो नहीं करना है क्योंकि एक्सेप्ट दिया है। तो पहली एंट्री अपनी ये रहेगी, बिल रिसीवेबल टू संगीता। फिर ट्रांसफर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बैंक में 17,400, डिस्काउंट में 600, 18 से माइनस किए, और बिल रिसीवेबल के सामने 18,000। ट्रांसफर में 3 में से एक आता है, याद रखो। फिर रिन्यूअल बढ़ाया, तो आपको ये 4 एंट्री पास करनी है। ड्रॉवी टू बैंक करेंगे यहाँ पे, जिसके पास बिल है वो क्रेडिट होगा। एंडोसी होता तो एंडोसी, बैंक फॉर कलेक्शन, या रिटेन्ड होता तो बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पे हम संगीता टू बैंक करेंगे, इसको याद रखना। फिर इंटरेस्ट बताया 550 का, फिर पार्ट पेमेंट है 6,000 का, फिर न्यू बिल बन गया अपना। इसका कैलकुलेशन भी यहाँ बता दूँ रफ में। देखो ओल्ड बिल 18,000 का है, पार्ट पेमेंट 6,000 का है, 18 से 6 गया 12,000, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 550,
और ये इंटरेस्ट न्यू बिल अलोंग विद इंटरेस्ट, तो ये 550 आपको न्यू बिल में ऐड करना है। तो आपका न्यू बिल का अमाउंट बन गया 12,550। ये 7वीं एंट्री। 8वीं एंट्री आपको वापस वाला 3 ऑप्शन आ सकते, न्यू बिल ऑनर, न्यू बिल रिटायर और न्यू ड्रॉवी बिकेम इंसॉल्वेंट। तो यहाँ इंसॉल्वेंट वर्ड आया था, तो ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल में 12,550। कैश बैंक बैड डेट टू संगीता में ये 35% आपको कैश बैंक में पास करना है, और इसका मतलब है 65% आपका बैड डेट हो गया। ये कैलकुलेशन 12,550 का होगा, उसको जहन में रखना। तो ये क्वेश्चन आई होप सो क्लियर हुआ रहेगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो पहली एंट्री वापस से स्टार्ट करेंगे बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड की। तो बिल रिसीवेबल टू संगीता, फर्स्ट एंट्री बिल रिसीवेबल टू संगीता। फिर दूसरा बताया था मैंने ट्रांसफर बैंक के साथ हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 17,400, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 18 से माइनस किया तो कितना आया था 600, और बैंक के पास अपन बिल देते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर इसके बाद अपना रिन्यूअल है, रिन्यूअल की 4 एंट्री है, इसका वर्किंग नोट याद रखें। पहला ओल्ड बिल डिजॉनर होगा 18,000 का, संगीता टू बैंक लिखना है। बिल किसके पास है, बैंक के पास है तो बैंक। बिल अगर बैंक फॉर कलेक्शन है तो बैंक फॉर कलेक्शन, बिल अगर एंडोसी के पास है तो एंडोसी। ये इंपॉर्टेंट एंट्री है डिजॉनर या रिन्यूअल की पहली एंट्री। फिर दूसरी एंट्री यहाँ पे पार्ट पेमेंट की है, हमें पैसा आ रहा है कैश बैंक अकाउंट डेबिट 6,000। कौन दे रहा है आपको, संगीता दे रही, क्रेडिट द गिवर। फिर इसके बाद इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट हमारे लिए फायदा, संगीता के लिए नुकसान, संगीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और फिर लास्ट में एंट्री पास करेंगे न्यू बिल की, बिल रिसीवेबल टू संगीता। यही एंट्री होगी, मगर 18,000 की जगह पे आपको 12,550 की एंट्री पास करनी है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता 12,550। फिर इसके बाद न्यू बिल के साथ क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट में 2 एंट्री पास करनी है। पहले डिजॉनर की एंट्री पास करेंगे, डिजॉनर में हमेशा ड्रॉवी डेबिट, संगीता अकाउंट डेबिट टू, अब ये बिल मेरे पास था रिटेन था तो टू बिल रिसीवेबल। और फिर अपन रिकवरी मारे थे इसमें से 35% की, 35% ऑफ 12,550 कैश बैंक अकाउंट डेबिट, तो 12,550 का 35% 4393। और अपने को बैड डेट की एंट्री पास करनी, इससे माइनस करना 12,550 से 4393 माइनस करके दैट इज योर बैड डेट अमाउंट। और फिर संगीता को फिर से यहाँ पे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो इस तरह से आपने पूरी जर्नरी बनाई। अब आपको इस जर्नरी के बेस पे संगीता का अकाउंट बनाना, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ गीता ही है। संगीता अकाउंट बनाएंगे, जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसको जर्नल से लेके आने का, और रूल याद रखना जर्नल टू लेजर जा रहे हैं हम लोग, ये पोस्टिंग हो रही है तो पोस्टिंग का रूल है, बेसिक रूल है, याद रखें। जर्नल टू लेजर इट इज कॉल्ड पोस्टिंग। डेबिट वाला डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा, इसको याद रखना है। तो पहली एंट्री में क्रेडिट है तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे, फिर यहाँ थर्ड एंट्री में डेबिट है तो आप डेबिट साइड लिखेंगे। तो रूल याद रखो, डेबिट वाला डेबिट, क्रेडिट वाला क्रेडिट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री में संगीता है क्रेडिट में, तो हम क्रेडिट साइड पास करेंगे बाय बिल रिसीवेबल, अपोजिट नाम लिखने का, पूरा लिखना है, जगह नहीं, आप बिल रिसीवेबल पूरा लिखें। अब संगीता अकाउंट है ये भी याद रखो, तो जर्नल एंट्री में जहां संगीता है वही एंट्री आएगी। अब सेकंड में संगीता का नाम नहीं है तो ये एंट्री हम पास नहीं करेंगे। थर्ड में संगीता है, डेबिट में है, हम डेबिट में जाएंगे 18,000 लिखेंगे, मगर क्या लिखेंगे, टू बैंक। फिर फोर्थ में संगीता क्रेडिट है, क्रेडिट में 6,000 बाय कैश बैंक। पांचवें में संगीता डेबिट है, क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट 550। छठे में संगीता क्रेडिट है तो हम भी क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बिल रिसीवेबल, फुल फॉर्म लिखना बच्चों। सातवें में संगीता डेबिट तो हम भी डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू बिल रिसीवेबल 12,550।
8वें में संगीता क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखना है, मगर अपोजिट में डेबिट में 2 नाम है, तो आपको ये दोनों नाम लिखना पड़ेगा सेम फिगर के साथ। और इस तरह से संगीता की सारी एंट्रियां होंगी। अब इसको बंद करना है। आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट से डेबिट को माइनस करो, यह बैलेंस, और आपका बैलेंस आपका स्टार्टिंग अमाउंट 18,000 ही आना चाहिए। तो ये 49,100 से आपने डेबिट को माइनस किया और दैट बैलेंस, और हमेशा याद रखना वो टॉप में आना चाहिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000, बिकॉज यहाँ सेल्स की एंट्री नहीं है, सेल्स पहले हो चुका है, तो वो फिगर है वो एक्चुअली में ये। तो जब भी अगर टैली होता तो कोई मसला ही नहीं है, अगर टैली नहीं होता तो हमेशा याद रखना बैलेंस ऊपर लिखना, और बैलेंस हमेशा ये भी याद रखना बिल जो पहला बिल है उसी का अमाउंट आएगा आपका बैलेंस, तो इसका मतलब अपना सम सही है। तो इस तरह से आज अपन ने एकदम सिंपल सम किया, होप सो कोई डाउट नहीं है। इसको एंट्री को याद रखे, जनरेटिव का पैटर्न को याद रखे, तो इंशाल्लाह बहुत सिंपल चैप्टर है, आपका 12th स्टैंडर्ड का भी है और आपके CPT में भी है। तो जनरेटिव को 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आ जाएगा। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।